नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन ने की प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से अपील, गांव में जाने से घबराएं नहीं, सरकार कर रही है काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और शीघ्र ही समस्याओं का समाधान होगा। दूर दराज के प्रखंडों और जिलों में आधारभूत संरचना को राज्य सरकार मजबूत कर रही है ताकि अधिकारियों को वहां रहने में कोई परेशानी न हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए कंटेंट मॉडल की तर्ज पर स्कूल खोले जा रहे हैं। अफसरों की ओर से चाइल्ड केयर लीव जैसी मांगे 22 वर्ष बाद भी किन कारणों से उठ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी मांगों को तत्काल पूरी कर ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इतने सक्षम है कि वहां IAS IPS ना भी हो तो सरकार काम कर सकती है। झारखंड के अधिकारी अब जोहार के साथ करे अभिवादन, सीएम हेमंत सोरेन ने की अपील। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की वार्षिक आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी पदाधिकारियों से जोहार के साथ अभिवादन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा कहने से आप सभी पदाधिकारियों को लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की भी बात कही। कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। रांची कॉलेज परिसर स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं होती तब तक कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। ASI ने ED को बताया, साहिबगंज DSP ने FIR के 24 घंटे के भीतर आलमगीर और पंकज मिश्रा को दे दी क्लीन चिट। बड़हरवा टोल प्लाजा मामले में व्यवसायी शंभू नंदन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के 24 घंटे के भीतर साहिबगंज पुलिस ने मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। जाँच की निगरानी कर रहे DSP प्रमोद मिश्रा ने बिना किसी प्रारंभिक जाँच और डिजिटल साक्ष्य के पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। प्रमोद मिश्रा बड़हरवा के DSP के पद पर तैनात थे और उनका नाम ASI रूपा तिर की मौत मामले में भी आया था। सोमवार को रांची ED की ऑफिस में जांच अधिकारी और झारखंड पुलिस के ASI सफरुद्दीन खान से पूछताछ की गई। इसमें सफरुद्दीन खान ने बताया कि पंकज मिश्रा और आलमगीर आलम के खिलाफ जांच बंद करने का फैसला उनके वरीय अधिकारियों का था। बीते 22 जून 2020 को बड़हरवा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अगले दिन मामले की निगरानी हुई और उसके अगले ही दिन संबंधित DSP ने मंत्री आलमगीर और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। ऐसा लगता है कि कोई जांच नहीं की गई। ऐसी सनक कि चचेरे भाई को किडनैप किया, शरीर के 2 टुकड़े किए, कटे सिर के साथ ली सेल्फी। झारखंड के खुट्टी जिले में एक युवक ने 5 साथियों के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई का अपहरण किया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। साथ ही कटे हुए सिर के साथ मोबाइल से सेल्फी भी ली। मारे गए युवक का सिर और धड़ अलग अलग जगह पर जमीन में गाड़ दिया गया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बताया गया है कि खुट्टी जिले के मुरहू थाना अंतर्गत ईठे गांव निवासी दसाई मुंडा ने मुरहू थाने में बीते 1 दिसंबर को आवेदन देकर अपने बेटे कानू मुंडा के अपहरण होने का मामला दर्ज कराया था। आवेदन में कहा गया था कि कानू मुंडा का उसके चचेरे भाई सागर मुंडा और उसके 2 अज्ञात साथियों ने अपहरण कर लिया। घर वालों ने कानू मुंडा की पूरे इलाके में तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। खुट्टी के प्रभारी SP नौशाद आलम ने एक स्पेशल टीम गठित कर उसे मामले की जाँच सौंपी। पुलिस ने छापेमारी कर अपहरण के आरोपी सागर मुंडा को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल ली। वहीं उसकी निशानदेही पर बाकी 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 8 लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, हजारों किसानों को MSP पर बोनस का तोहफा। झारखंड में इस बार सरकार की ओर से धान खरीद का कार्य 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। हेमंत सोरेन सरकार ने इस बार एक बड़ा फैसला ये लिया है कि सूखा पीड़ित किसानों को धान की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल 10 रुपए बोनस के तौर पर देगी। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था साल 2022-23 के लिए किया है। हेमंत सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया है। इस फैसले से राज्य के हजारों किसानों को फायदा मिलने जा रहा है। धान के MSP की बात करें तो केंद्र सरकार ने जनरल वैरायटी के धान के लिए 2040 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित हुई है। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी केंद्रों में खरीदे जाने वाले A ग्रेड के धान के लिए 2060 रुपए प्रति क्विंटल की रेट तय की गई है। झारखंड की कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 10 रुपए की रकम देने के फैसले के बाद अब सूखा पीड़ित किसानों को जनरल वैरायटी के 1 क्विंटल धान बेचने पर 2050 रुपए मिलेंगे, जबकि A ग्रेड के 1 क्विंटल के लिए 270 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे।
कांग्रेस ने झारखंड में जारी की जिला अध्यक्षों की सूची, एक भी अल्पसंख्यक नेता का नाम नहीं। झारखंड कांग्रेस द्वारा जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी कर दी गई है। रांची महानगर के कुमार राजा समेत राज्य के सभी 24 जिलों के नए जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इस घोषणा के बाद पार्टी के अंदर खाने में सियासी राजनीति भी शुरू हो गई है। पार्टी द्वारा जारी जिला अध्यक्षों की लिस्ट में पार्टी के अल्पसंख्यक समुदाय के एक भी नेता शामिल नहीं है। इस मामले को लेकर कई तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बात पर बवाल उठना तो तय है, क्योंकि एक भी अल्पसंख्यक समुदाय को जगह नहीं देने से उनके बीच भी नाराजगी देखने को मिल सकती है। वहीं रांची महानगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमार राजा पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिलों से पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के तरफ से किसी तरह का आवेदन नहीं मिला है। यह फैसला पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा लिया गया है। अंदर खाने में किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। वहीं इस मामले पर विपक्ष ने कहा कि यह कांग्रेस का अल्पसंख्यकों के प्रति झूठा फ्रेम है। यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना जानते हैं। इसलिए पार्टी द्वारा जिला अध्यक्ष के लिए लिस्ट में कोई भी अल्पसंख्यक नेताओं का नाम नहीं है। पंकज मिश्रा की मदद का मामला, रांची जेल सुपरिटेंडेंट से ईडी की पूछताछ। ईडी के पास ऐसे सबूत हैं जिसके अनुसार पंकज मिश्रा जेल से 300 से अधिक फोन कॉल किए। उन्हें रिम्स में इलाज के दौरान हिरासत के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। झारखंड के साहिबगंज में लगभग 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के किंग पिन पंकज मिश्रा की मदद करने के मामले में ईडी रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर से पूछताछ कर रहा है। ईडी ने ऐसे सबूत जुटाए हैं कि जेल में बंद रहते हुए भी पंकज मिश्रा ने 300 से ज्यादा फोन कॉल्स किए। उसे जेल के बंदी के तौर पर इलाज के लिए जब रिम्स भेजा गया तो उसने जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर कई अफसरों और नेताओं को लगातार फोन कॉल किए। इतना ही नहीं, उसने कई अनुचित सुविधाओं का भी लाभ उठाया। रिम्स ने इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन इसके बाद भी जेल लाए जाने के बजाय वह रिम्स में ही टिका है। बोकारो में 11वीं की छात्रा से छेड़खानी के खिलाफ परिजनों का स्कूल में हंगामा, आरोपी म्यूजिक टीचर सस्पेंड। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल के म्यूजिक टीचर धीरेन्द्र तिवारी पर 11वीं की एक छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। छात्रा के अनुसार पिछले शुक्रवार को उससे शिक्षक ने छेड़खानी की थी। इसके बाद छात्रा ने इसकी लिखित शिकायत स्कूल के प्राचार्य से की। शिक्षक पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को छात्रा के परिजन और अन्य महिलाएं स्कूल पहुंची और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए हंगामा किया। इधर स्कूल के प्राचार्य अशोक पाठक ने कहा कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि म्यूजिक टीचर के द्वारा अन्य छात्रों के साथ भी पहले छेड़खानी की गई है। इसकी जानकारी प्राचार्य अशोक पाठक को दी जा चुकी थी, लेकिन प्राचार्य अशोक पाठक की माने तो शिक्षक को चेतावनी देकर सचेत किया गया था। इस मामले में छात्रा के परिजनों ने आरोपी शिक्षक को स्कूल से तत्काल हटाने की मांग की है। पलामू में एक तरफा प्यार में हत्या, नाबालिग लड़की को फांसी के फंदे पर लटकाया। पलामू के पाकी थाना क्षेत्र के सगलीम गांव में एक तरफा प्यार में नाबालिग लड़की की हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपी युवक ने नाबालिग को फांसी के फंदे पर लटका दिया। यही नहीं, बीच बचाव करने आई नाबालिग की मां के साथ मारपीट भी की, फिर मौके से फरार हो गया। मरने वाली नाबालिग लड़की की मां ने आरोप लगाया कि युवक इससे पहले भी उसकी बेटी को तंग किया करता था। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। नाबालिग लड़की की मां ने सगालिम गांव के तेली टोला निवासी अखिलेश साव के पुत्र अमित कुमार साव पर हत्या करने का आरोप लगाया है। झारखंड में स्कूली बच्चों के लिए अच्छी खबर, अब सप्ताह में 5 दिन मिलेंगे अंडे और फल। झारखंड सरकार ने एक बेहतर पहल की है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में 2 दिन के बदले अब 5 दिन अंडे फल दिए जाएंगे। राज्य की पहल पर केंद्र ने सहमति दे दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बच्चे के लिए ये योजना लेकर आए हैं। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 5 दिनों तक पढ़ाई करने वाले बच्चों को अंडा और फल दिया जाएगा, जिससे बच्चों में बढ़ रही कुपोषण की मात्रा को कम किया जा सके। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पूर्व में सरकारी स्कूलों में सोमवार शुक्रवार को बच्चों को अंडे दिए जाते थे। जो बच्चे अंडे नहीं खाते थे उन्हें फल दिए जाते थे। अब सप्ताह में 5 दिन सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को अंडे दिए जाएंगे। जो अंडे नहीं खाते हैं उसके बदले में उन्हें फल दिए जाएंगे। बच्चों की शिक्षा का स्तर भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इस योजना के चर्चा में आने के बाद शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि खाने पीने की योजना में तो बेहतर किया है, इसके साथ शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं है। इससे बच्चे कोई नया कीर्तिमान स्थापित कर सके।
सीएम हेमंत के चहेते पंकज को मदद पहुंचाने वालों पर ईडी करेगी कार्रवाई, जेल प्रशासन पर भी उठाया सवाल। मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रिम्स में मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी। इस प्रकरण में रिम्स, जेल प्रशासन और रांची पुलिस की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है। रविवार को पंकज मिश्रा को रिम्स से डिस्चार्ज किए जाने से संबंधित जानकारी ईडी ने ली। रविवार को अवकाश के कारण ईडी को दस्तावेज नहीं मिल सके। सोमवार को ईडी रिम्स से दस्तावेज लिए। वहीं पंकज व जेल प्रशासन की मिली भगत की आशंका को देखते हुए ईडी की टीम रविवार को रिम्स पहुंची और पंकज मिश्रा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। हेमंत सोरेन बोले, 20 साल में झारखंड को जहां होना था वहां नहीं है, लोगों को नहीं मिला फायदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जरूरत के हिसाब से सुधार जरूरी है ताकि उसका अपेक्षित लाभ मिले। इसे देखते हुए ही सरकार ने प्रशासनिक सुधार के लिए आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट भी मिल चुकी है। अब उस रिपोर्ट का अध्ययन कर प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी सुधार की जरूरत होगी उस दिशा पर सरकार कदम उठाएगी। अर्धनग्न हालत में मिली लड़की का लाश, सिर पर गहरे जख्म, रेप के बाद हत्या की आशंका। आदिवासी किशोरी का शव अर्धनग्न व्यवस्था में मिला, सिर पर गहरे जख्म के निशान हैं। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया ये दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का मामला लगता है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किशोरी की मौत के बाद परिजनों में शोक है, हालांकि उन्होंने अभी तक किसी पर संदेह जाहिर नहीं किया है। उक्त घटनाओं को लेकर इलाके के लोगों में आक्रोश है। वे आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो प्रत्येक बिंदु पर गहनता से छानबीन कर रही है। मामला हजारीबाग जिले के टाटी झरिया अंतर्गत कंदा पहाड़ी जंगल का है।